70% पेपर आज भी नीट का जो आ रहा है उसमें फिजिक्स वही स्टैंडर्ड फिजिक्स आ रहा है। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी होगी उसके लिए बायो टफ नहीं थी, ये हर कोई कह सकता है। आप 15 क्वेश्चन फिजिक्स के छोड़ रहे हो, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के छोड़ रहे हो, फिर भी आप इतने मार्क्स लेकर आ रहे हो। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, फिर से आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और डिस्कशन का टॉपिक आप देख सकते हैं फिजिक्स और बायोलॉजी। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पढ़ना है, तो फिर ये टॉपिक क्यों? देखिए, नीट में बहुत ही कम टाइम बाकी है। ये मान कर चलिए कि लगभग आपके पास 75-80 डेज बाकी हैं नीट के एग्ज़ाम में। और इस ड्यूरेशन में सवाल ये है कि अब हमें ज़्यादा टाइम किसको देना है, फिज़िक्स को देना है या बायो को देना है ना? क्योंकि दोनों ही ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फिजिक्स जो है बच्चों, वो आपको अपनी रैंक इंप्रूव करने में हेल्प करता है और बायो जो है वो आपका सिलेक्शन इंश्योर करता है। तो आज वीडियो में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है, हमें कैसे किसको टाइम देना है और कितना कितना टाइम देना है। तो बच्चों, एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम हमारे सामने है कि हम ना फिजिक्स में मार्क्स इंप्रूव करने के पीछे भाग रहे हैं। जिसे देखो बस वो यही कह रहा है कि सर फिजिक्स इंप्रूव करनी है, फिजिक्स इंप्रूव करनी है, फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। उसके लिए हो सकता है कि आप जेईई के पेपर्स करने लग जाएं, एरोडॉक करने लग जाएं, या फिर एचसी वर्मा के टफ सवाल करने लग गए। लेकिन आप खुद से एक बार एक सवाल पूछकर देखिए, क्या ये सब ज़रूरी है? क्या ये सब करना ज़रूरी है? क्या इससे आप अपने सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं या फिर अपने सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं? कि सर आप कैसी बात बोल रहे हो, ये तो बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग सी चीज़ होगी। हम जो बाहर सुन रहे हैं वो बिल्कुल अलग है और आप जो बोल रहे हो बिल्कुल अलग है। आप कह रहे हो कि ज़्यादा पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं बन, नहीं, गलत। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप क्या पढ़ रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको ये जेईई के पेपर्स लगाना ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं बच्चों वीडियो की। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो नीट 2025 का पेपर था, ये पेपर क्या एक्चुअली टफ था? ये सबको आपने कहते हुए सुना है कि ये पेपर जो है वो टफ था। इसके अंदर फिजिक्स बहुत हाई लेवल आई थी, है ना? और फिजिक्स इतनी हाई लेवल आई थी तो इसीलिए जेईई के पेपर्स करना ज़रूरी है, हाई लेवल की फिजिक्स सॉल्व करना ज़रूरी है। तो क्या सच में ये हाई लेवल थी या नहीं थी, इसको समझते हैं। तो अगर आपने पेपर एनालिसिस देखा हो नीट का, तो आपने एक चीज देखी होगी कि उसमें जो टफ क्वेश्चंस थे ऑफ फिजिक्स, वो फिजिक्स में केवल और केवल 20 से 30%। 70% पेपर फिजिक्स का आज भी क्या आ रहा है, वही स्टैंडर्ड नीट लेवल। 70% पेपर आज भी नीट का जो आ रहा है उसमें फिजिक्स वही स्टैंडर्ड फिजिक्स आ रहा है जो अब तक पूछा जाता था। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल वो अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से टफनेस को बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, वो डिफिकल्टी लेवल को बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि आपको फोकस किस पर करना है। फिलहाल आपको फोकस करना है इस 70% पर। अब होता क्या है कि फिजिक्स में मान लीजिए कि लास्ट ईयर आपको याद एक लेंथी क्वेश्चन आया था। उस लेंथी क्वेश्चन को जिसने भी देखा वो पैनिक कर गया। अब उसने पैनिक किया और पैनिक करने की वजह से क्या हुआ है कि आपका जो सिलेक्शन है वो पीछे रह गया, वो सिलेक्शन हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपने पैनिक में वो 1-2 क्वेश्चन टफ आने की वजह से क्या किया, बाकी के क्वेश्चंस को गलत करना शुरू कर दिया, अपने एंग्जाइटी लेवल को बढ़ा लिया। आप वहां अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाए, एंड यही आपकी प्रॉब्लम थी 2025 में। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपनी गलतियां पता है तो आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अगर आपको अपनी गलतियां नहीं पता है तो आपके पास इंप्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि आपने गलती ये करी कि आप इनको देखकर पैनिक कर गए। आपने जब इनको देखकर पैनिक किया तो इस वजह से क्या हुआ कि आपके जो मार्क्स हैं वो अप टू द मार्क नहीं आ पाए। अब आप खुद सोच कर देखिए कि मान लो अगर मैं पेपर के अंदर बायो के 80 क्वेश्चंस ढंग से सॉल्व कर लेता, क्या बायो टफ थी? नहीं थी। बायो लेंथी थी, बायो टफ नहीं थी। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी होगी उसके लिए बायो टफ नहीं थी, ये हर कोई कह सकता है। ठीक, तो बायो में आप आसानी से 80 क्वेश्चंस लगा सकते थे। टाइम थोड़ा लगता, लेकिन आराम से इतने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होते अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी होती। इसके बाद आप खुद सोचकर देखिए कि अगर मैं यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं
तो इसमें अगर आप 30 क्वेश्चंस भी सही करते तो क्या आपका सिलेक्शन होता या नहीं होता। आप इन मार्क्स को कैलकुलेट करके देखिए, आपको खुद पता लगेगा कि यहां पर आपका सिलेक्शन होता या नहीं होता। यहां डेफिनेटली ये आपके हो गए हैं लगभग 120 मार्क्स, ये है 120 मार्क्स, ये हैं आपके 320 नंबर। तो आपका टोटल जो आता है वो कितना आता है यहाँ पर, आप खुद देखिए कि यहाँ पर हमारा जो टोटल है वो आ जाता है 560। बच्चों आप कैलकुलेशन को समझो, आप 15 क्वेश्चन फिजिक्स के छोड़ रहे हो, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के छोड़ रहे हो, फिर भी आप इतने मार्क्स लेकर आ रहे हो। और आपको पता है इस साल का जो कट ऑफ है वो 510 से 520 के बीच में था। यानी आपने अगर इतना काम किया तो इससे आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर रहे हो कि भाई सिलेक्शन जो है वो कंफर्म हो रहा है। आप खुद सोचकर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन अगर आपके बायो में नंबर आ रहे हैं 200, 250 और अगर आप फिर जाकर फिजिक्स पे एफर्ट लगा रहे हो तो भाई ये बहुत गलत कर रहे हो। इस मेरे पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियरली समझो कि भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट दोनों है, लेकिन अगर मेरे बायो में अभी मार्क्स कम है तो मैं पहले अपना सारा का सारा फोकस किस पर शिफ्ट कर दूं, अपना सारा फोकस शिफ्ट कर दूं मैं बायोलॉजी पर। क्योंकि अगर मैंने बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर लिया, मैं 320 लेकर चल रहा हूं, हो सकता है आपके 340 भी आ जाए, तो 320 340 तक अगर आप स्कोर पर कर पा रहे हो नीट के एग्जाम में बायो में, तो उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स में आपको 100 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप अपना सिलेक्शन तो इंश्योर कर रहे हो। क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो अगले साल भी यही रहना है बच्चों। 2026 में जो पेपर होने वाला है वो 2025 से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, पेपर ऐसा ही रहने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वो 720 में 720 वाला माहौल फिर से बनेगा, फिर से जो कट ऑफ है वो 650 680 रहेगी, नहीं होगा। कट ऑफ यही रहने वाली है, मार्क्स यही आने वाले हैं, इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। तो अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करते हैं और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पेपर को सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर को सही स्ट्रैटेजी के साथ सॉल्व करते हैं, तो आप अपना सिलेक्शन बच्चों इंश्योर करेंगे। अब इस यहां पर ये जो 30 क्वेश्चन है, इसको करने के लिए आपको अपनी बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आपको कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल की किताबें करने की जरूरत नहीं। ये करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके अगर बेसिक्स ऑफ फिजिक्स क्लियर हैं, आपने 11 12 बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अपने बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं, तो ये मार्क्स आपके लिए स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बात समझ आ रही होगी आप लोगों को कि हमें क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है। सिलेक्शन इंश्योर करना है तो ये बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। हाँ, ये जब आपका पेपर में हो गया है, आपने एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम में, मान लीजिए इतने क्वेश्चन करने के लिए आपने लगाए हैं पेपर के अंदर 2.5 आवर्स, आपके पास अब रिमेनिंग जो 30 मिनट्स हैं, इस 30 मिनट्स में आप अपनी रैंक पर काम कीजिए भाई। कि अगर मेरा अब बेस स्ट्रांग है तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर अपने रिमेनिंग टाइम में फिजिक्स के 2-4 क्वेश्चंस और सॉल्व किए, केमिस्ट्री के 5-6 क्वेश्चन और सॉल्व किए, धीरे धीरे आपके मार्क्स और इंप्रूव हो रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आप जो है वो अपने रैंक को इंप्रूव कर रहे हो। तो पहला काम है हमारा सिलेक्शन को इंश्योर करना और दूसरा काम है रैंक बनाना। तो पहले आपको ध्यान किस पर देना है, अपनी बेसिक्स पर ध्यान देना है, अपनी बायो पर ध्यान देना है। बायो में अगर आप 300 क्रॉस कर रहे हो, 310 320 330 तक आप मार्क्स लेकर आ रहे हो, तब जाकर आप फिजिक्स पर काम करना शुरू करो, अपनी फिजिक्स को स्ट्रांग करो। अगर आपके फिजिक्स में पहले से ही 100-120 नंबर आ रहे हैं और बायो में अगर आपके 200 नंबर हैं, तो बच्चों आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको ज़्यादा फोकस बायो पर करना है, अपनी बायो को स्ट्रांग करना है, क्योंकि वही है जो आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगी। तो अगर आपके बायो में मार्क्स आ रहे हैं 200 से लेकर 250 तक और फिजिक्स में 100 से 120 तक, तो भाई आपको पहले काम किस पर करना है, बायो पहले पढ़ना है, अपना सारा फोकस अगले
1.5 महीने 2 महीने जो आपके पास बचे हैं, है ना, उस पूरे टाइम में आपको सारा ध्यान किस पर देना है, वो पूरा का पूरा बायो पर देना है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर बायो के मार्क्स पहले से ही 320 से 340 की रेंज में हैं और फिजिक्स में अगर 100 नंबर 120 नंबर आ रहे हैं, तब आप आगे फिजिक्स पर काम करें और तब जाकर आप जेई के और हाई लेवल के जो भी आप पेपर करना चाह रहे हैं वो करें। लेकिन अगर आप यहाँ हैं, इस सिचुएशन में हैं, तो बच्चों इस पर बहुत ध्यान दें। केमिस्ट्री में हम लोग आपके मार्क्स फिर से यही मान लेते हैं कि 120 से 130 आप केमिस्ट्री में भी स्कोर कर रहे हैं, सेम यहाँ पर, ठीक। तो आपको इस रेंज में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप खुद देखिए कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो बच्चों समझिए इस बात को कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि हम किसे पहले टाइम दें, बायो को या फिर फिजिक्स को, है ना। केमिस्ट्री को मुझे पता है कि आप लोगों को कुछ पार्ट केमिस्ट्री का बहुत अच्छा लगता है तो आप उसको पढ़ते रहते हैं, चलता रहता है। कहीं ना कहीं हमें दिक्कत जो आती है वो आती है फिजिक्स और बायो को डिसाइड करने में, कि बायो और फिजिक्स में से कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अगर आप हाई लेवल की चीज़ें सॉल्व करने जा रहे हैं तो उससे पहले नीट के स्टैंडर्ड लेवल को सॉल्व कीजिए, क्योंकि 70% पेपर जो है वो आपका नीट से आने वाला है, वो आपका हाई लेवल नहीं होगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो इसीलिए अगर सिलेक्शन चाहते हो तो पहले अपनी बायो को स्ट्रॉन्ग करो, फिर उसके बाद अपने फिजिक्स पर काम करो, जिससे कि आपकी रैंक जो है वो शानदार आ पाए और उससे आपका सिलेक्शन जो है वो कंफर्म हो पाए। तो अगले जितने रिमेनिंग टाइम है हमारे पास, उस पूरे टाइम को प्रॉपरली डिवाइड करें, उसे यूटिलाइज करें और सही तरीके से पढ़ते रहें। और मिलते हैं जल्दी से नए वीडियो के साथ इसी चैनल पर, तो बने रहिए और अपडेट्स के लिए।